जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए पिछले के पिछले साल यानी कि 2022 का ओरिजिनल पेपर है और इसके जो सैट के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पूरे क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूं और उसके आंसर्स भी। ये बच्चों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसी तरह का सेम आपके पास इस बार क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि पिछले साल का पेपर है तो पिछले के पिछले साल का तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से बच्चों रिपीट हो सकते हैं। तो एक आपको आइडिया भी लग जाएगा किस तरह का पेपर आता है। ऑलरेडी 2023 का तो मैंने दिखाया हुआ है, तो आप इसका भी देख लीजिए। विज्ञान के देखिए 35 प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के 35 है, गणित के 20 प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों आंसर टिक लगे हुए हैं। तो इंग्लिश कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी थे, वो भी बार बार कहे हैं, तो आप यहाँ पर दोनों देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा घनत्व, उसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। द्विव संकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात जो है 9:3:3:1 होता है। तो कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जो मित्रवत है, तो यहाँ देखिए लैक्टोबैसिलस भी है जो कि दही को जमाता है, और नाइट्रोजन स्थितिकरण जीवाणु भी है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो मिट्टी में हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है। तो दोनों हमारे मित्रवत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है। रेड डाटा बुक देखिए कई बार बताया गया लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची जो है वो रेड डाटा बुक है। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण, देखिए अपुष्पी मतलब कि इसमें फूल नहीं आते हैं, तो ये है बच्चों मॉस, याद रखिएगा। नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो बच्चों ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये भी बच्चों देखिए अलग तरह के प्रश्न हैं, तो मैं इन बीच बीच में कुछ प्रश्न छूट गए थे, इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन पेपर से ही मैं आपको आज बता दूं। निम्नलिखित में कौन पौधों में पत्तियां कीटों में रूपांतरित होती हैं, तो आप सबको पता है मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो कैक्टस प्लांट होते हैं, उसी वही जो है कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। प्रति जैविक दवा क्लोरेनिन कई बार बताया मैंने, ये किससे बनती है, शैवाल से बनती है यानी कि अलगी से बनती है। निम्न में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है, तो बच्चों पादप जो प्लांट सेल होते हैं उसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, और बाकी तीनों चीज़ें दोनों में मतलब जो एनिमल सेल हुआ और पादप सेल हुआ तो उन दोनों में ये पाए जाते हैं। प्लास्टिड केवल पादप प्लांट वाले में ही बच्चों पाए जाते हैं, इसी में क्लोरोफिल होता है आपका। ठीक है, केचुआ में श्वसन होता है, तो केचुआ में बच्चों जो श्वसन होता है वह त्वचा द्वारा होता है। इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, तो ये कल ही मैंने प्रश्न कराया था, ये वसा से मिलती है। किस खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ है बच्चों उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आवश्यकता होती है बच्चों देखिए इसमें आवश्यकता होती है इथाइल अल्कोहल की। ठीक है, जो मिलता है तो ये सफ़ेद इमल्सन बना देता है, सफ़ेद एक तरह से आपका फटा हुआ दूध की तरह बना देगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने किया था। निम्न में से कौन वास्तविक मछली है, तो देखिए इसमें कई तरह की मछलियां हैं। ये वास्तविक मछली क्रे फिश नहीं है, जेली फिश नहीं है, कटल फिश नहीं है, लेकिन फ्लाइंग फिश जो है वो असली मछली है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन से जंतु अंडा देते हैं, तो अंडा जो जंतु देता है वो प्लेटिपस है, ये मैमल है बच्चों। ठीक है, एनिमल है मतलब कि। फिर है निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो वृक्क है, यकृत है, फेफड़ा है, लेकिन स्प्लीन जो है वो आपका उत्सर्जी यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं, तो बच्चों वो है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा बच्चों पानी समुद्र में अक्सर ये पाए जाते हैं। पैरामीशियम में चलन अंग होता है, तो उसमें बच्चों चलन अंग सीलिया होता है। ठीक है, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है, तो यह है ईयर मसल। ये मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, जो कान की मसल होती हैं, कर्ण की पेशियाँ होती हैं, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता, ये बेकार है हमारे लिए। ठीक है, कभी ना कभी इसका ये बच्चों यूज़ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो अनवीकरणीय मतलब उसको दोबारा हम पा नहीं सकते हैं, तो वह है बच्चों जीवाश्म ईंधन, जिसमें क्या क्या आ जाता है, कोयला आ जाता है आपका, फिर पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है, तो ये बच्चों आवृत्ति है यानी कि फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, विक्षेपण, डिस्पर्शन। मैंने बताया हुआ है विबग्योर, ऊपर से जाएंगे आर रेड ऊपर आएगा और बैगनी नीचे रहेगा, किसी सबसे अधिक उसी का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है
किस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब देखिए, एक स्वतंत्र अवशेषी का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखिए, इस तरह के भी मैंने प्रश्न आपको मॉडल पेपर में बताए हैं, तो दोनों ही बच्चों यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है। अब ये देखिए, यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः x1, x2, x3 हैं, तो इसमें पूछा है जो उसके रेजिस्टेंस है वो किस हिसाब से रहेंगे। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध है वो रहेगा वोल्ट मीटर का, इसके बाद रहेगा धारामापी का, इसके बाद रहेगा हमारे एमीटर का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है एमीटर है, फिर गैल्वेनोमीटर है, फिर वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए, 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर, तो 1 मील प्रति घंटा का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए, प्रति घंटा नहीं था, तो यहाँ पे उल्ट क्या कर दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में दे दिया, तो उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अगर इसको समझना है तो बच्चों, पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कृपया देख लीजिएगा। ठीक है। हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज बच्चों जो है वो आवृत्ति का, फ्रिक्वेंसी का मात्रक है। ठीक है। इसके बाद धूप के चश्मे के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है। ये है बच्चों सीरियम ऑक्साइड। ये आप नया प्रश्न देख रहे होंगे, इसीलिए देखिए मैंने वीडियो ये बनाया अलग से। ठीक है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, वो 2 होती है। सल्फर का अयस्क क्या है? अर्जेंटाइट है। देखिए, अर्जेंटाइट का फॉर्मूला बच्चों ये है Ag2S। ठीक है। ये सिल्वर है, ये सल्फाइड है। हेमेटाइट का Fe2O3 है। बॉक्साइट का Al2O3 × 2H2O है। और जिप्सम किसका है? ये कैल्शियम का ओर है बच्चों। ठीक है। पीतल के अवयवी धातु हैं, तो कॉपर और जिंक है। कॉपर कितना है? कॉपर बच्चों इसमें 66% है, जिंक है 34%। ठीक है। द्रव सोना होता है, तो द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड बच्चों पेट्रोलियम को कहते हैं। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बच्चों ब्यूटेन की होती है। ठीक है। इसमें देखिए, एक चीज़ और बता दूं, ध्यान रखिएगा, अगर इसमें ऑप्शन आपका प्रोपेन हो, क्या हो? प्रोपेन लिखा हो, तो प्रोपेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है एलपीजी में, क्योंकि प्रोपेन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमें ब्यूटेन लगाना पड़ा। ब्यूटेन बच्चों उसमें 40% होता है और प्रोपेन आपका 60% होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बदलता है, तो आप ध्यान रखेंगे। मृदु कांच बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, इसमें सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद है केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है? तो कई बार मैंने बताया है, सोडियम और आपका पोटेशियम भी रखा जाता है, तो पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए हैं। सामाजिक विज्ञान में है, हेरोडोटस कौन था? तो ये यूनान का है, इसने ये एक इतिहासकार था। यहाँ ऑप्शन है। साथ में अगर भूगोल वेत्ता भी हो, तो होता है ना कभी कभी, ये दोनों सत्य हैं, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है। और इसने जो किताब लिखी थी वो हिस्टोरिकल लिखी थी। ठीक है। इसके बाद अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? तो ये देखिए, डेट भी आप याद रख लीजिए, 269 से 232 तक इसने शासन किया था, और था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। वाराणसी का मैंने बताया किस महाजनपद की राजधानी थी? तो काशी थी। 16 महाजनपद थे। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। 1498 में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, इसके बाद आए थे डच, इसके बाद आए थे ब्रिटिश, इसके बाद आए थे फ्रांसीसी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। गुलाम वंश का अधोलिखित में से संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये जो है गोरी था, उसका ये गुलाम था। ठीक है। इसके बाद एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो वो बच्चों अजमेर में है। दिल्ली से बच्चों, सॉरी दिख नहीं रहा था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में से किसने प्रवृत्ति की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और इसका बच्चों निक नेम था विचारों का आदमी। तो कभी कभी आता है कि विचारों का आदमी किसको कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है। और इसने अपनी देवागिरी में अपनी राजधानी बच्चों बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित में से किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त को। ठीक है। करो या मरो का नारा सबको पता है, गांधी जी ने दिया था। कहाँ दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 में बम्बई में दिया था बच्चों। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो बच्चों 1526 में। ठीक है। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता, जिसमें बाबर बच्चों जीत गया था। ठीक है। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव कुषाण काल में हुआ था। GMT का फुल फॉर्म मैंने बताया है ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन में है, सोलर टाइम है बच्चों। ठीक है। इसके बाद है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये देखिए नया प्रश्न है, ये आपको मैं बताया नहीं था। इसको सेलेनोलॉजी कहते हैं।
ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बच्चों वो रूस है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। अगर देखिए तुक्का मारना हो किसी भी उत्पादक का, माइका का देखिए भारत है, और कई चीज़ों में अगर आता है नहीं पता हो तो चीन में आप लगा दीजिएगा बच्चों, ठीक है। वो WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो बच्चों सिंगापुर नहीं है। तो सार्क में कुल 8 देश हैं। वो देखिए मैंने कई बार बताया ये 8 देश कौन से हैं, यहाँ देख लीजिए आपके सामने है। इसका फुल फॉर्म है पहले बच्चों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और इन इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये जो है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये देश जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार आया प्रश्न कि इसमें से कौन सा देश नहीं है, तो इसके अलावा कोई और देश दे देगा। तो कुल 8 देश हैं, ठीक है। निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो बच्चों सबसे ज़्यादा ऐसे कजाकिस्तान है, याद रखिएगा। ऑप्शन में नहीं है इसलिए यहाँ पर कनाडा ऑप्शन है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेकंड ऑप्शन होता है, टॉप पे ऐसे कजाकिस्तान है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित निम्न में से कौन है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड है। सबसे छोटा अगर पूछता है तो बच्चों लक्षद्वीप बताइएगा, ठीक है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों से संपर्क करती है, तो बच्चों 3 देशों के साथ करती है। कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। कौन से वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं, तो आपको पता है मैंग्रोव वन है। कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल से सटा हुआ एरिया है जहाँ पर ये किसकी वजह से बनता है सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ आती हैं उसकी वजह से वो डेल्टा बनता है। कौन से द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है, तो 21%, ये सबको पता है। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है, मेयर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उसी दिन साइन हुआ था बच्चों, 26 नवंबर 1949 को। योजना आयोग की स्थापना 1950 किस वर्ष बच्चों के अधिकारों को संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, देखिए नया क्वेश्चन है, 2007। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है, तो अनुच्छेद 17। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो लागू देखिए 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। साइन बेशक इस दिन हुआ था बच्चों, इसी दिन संविधान दिवस आंशिक तौर पे लागू हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए इस दिन ये एकदम पूर्ण रूप से लागू हो गया था, एक्ट में आ गया था। इस दिन अपनाया, अभी यही सवाल हो कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तब ये उत्तर होगा, याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बाद में मत बोलिएगा सर गलती से गलत हो गया। कब अपनाया गया, ठीक है, ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, एकदम क्लियर है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, कई बार मैंने बताया है। निम्न में से, और मैंने सभी मौलिक अधिकार अलग से बताए हुए हैं बच्चों, एक वीडियो उसका अलग है, प्लेलिस्ट में सामाजिक अध्ययन के जाके देख लीजिएगा। निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है, तो बच्चों लोकसभा को कहा जाता है। तो उच्च सदन राज्यसभा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर राज्य की बात आए तो निम्न सदन वहाँ पर विधानसभा होता है, उच्च सदन आपका विधान परिषद होता है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो बच्चों पसंद आ रहा है तो जरूर बताइएगा, तो और पेपर को भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल। दोहरी कहाँ पे है, दोहरी अमेरिका में बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारा न्यायपालिका है, यानी कि कोर्ट है, ठीक है। अब आइए गणित के, बस मैंने सवाल हल करके बताए हुए हैं, एक एक सवाल, बस आपको गणित की प्लेलिस्ट में जाना है। अब मैं सवालों को पढ़ूंगा नहीं, आप यहाँ पर उत्तर बच्चों वीडियो पॉज करके खुद से हल करके निकाल लीजिएगा। जो नहीं आएगा फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा गणित वाले में, उसमें मैंने हल करके इन प्रश्नों को बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्योंकि समझाने लगूंगा बच्चों, अभी और भी वीडियोस मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो उसको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब आखिरी के देखिए, ये 4 प्रश्न है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, खुद से हल कीजिए। नहीं आए तो फिर से प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।